Good morning, students. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 3, Poverty as a Challenge. In this chapter, we were doing about the poverty, and today we will do how we reduce poverty and what program and policy are taken by government, which we can say anti-poverty measures. ओके आज हम एंटी पावर्टी मेजर्स के बारे में करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कुछ पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि जो पावर्टी है वो रिड्यूस हो सके। ओके कम्स रिमूवल द पावर्टी हैज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। क्यों जो इंडिया की डेवलपमेंट की मेन स्ट्रेटेजी है उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, पावर्टी को कैसे रिमूव किया जाए। द करंट एंटी पावर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। जो आज के टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, जो स्ट्रेटेजी है, तो वो 2 प्लैंक के ऊपर बेस्ड है, 2 आधार हैं उसके। तो उसमें कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इकोनॉमिक स्थिति को, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसकी ग्रोथ की जाए, उसका विकास किया जाए, उसको किस तरह से डेवलप्ड किया जाए। दूसरा है टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम। टारगेटेड एंटी पावर्टी मीन्स जो गरीबी को रिमूव कर सकते हैं, गरीबी को हटा सकते हैं, इनकी एंटी पावर्टी हैं, पावर्टी के विरुद्ध हैं। ठीक है, गरीबी के विरुद्ध है मीन्स गरीबी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने चलाए हैं, वो कौन से हैं वो सारा हम करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 लास्टिंग अप टू अर्ली 80s देयर आर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पावर्टी। ऑफिशियल पावर्टी एस्टिमेट विच वेयर अबाउट 45% in the earlier 1950 and remain the same even the earlier 80s. Since the 80s, India economic growth has been one of the fastest in the world. The growth rate jumped from the average of the about 3.5% a year in 1970 to about 6% during the 1980 and 1990. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of the poverty. तो यहाँ पर मेनली क्या बात की गई है, यहाँ पर यही बोला गया है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी चला रही है, जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे पावर्टी है एक मेन प्रॉब्लम के रूप में थी। तो धीरे धीरे क्या है, पावर्टी जो किसके ऊपर बेस है, पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो अगर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो रही है इट मीन्स पावर्टी रिडक्शन होनी चाहिए, लेकिन पावर्टी में कोई ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुई है। डिक्रीज़ तो हुई है लेकिन माइनर सी हुई है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो पावर्टी है वो कम हुई है। तो 1950 में कितनी थी, 45% के आसपास पावर्टी थी, लेकिन सेम ही वो बनी रही 1980 के आसपास। 80s के डिकेड में भी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहा, यही था। तो 1970 में फिर क्या था, ग्रोथ रेट को बढ़ाना था। ग्रोथ रेट को बढ़ाकर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, आर्थिक विकास की दर है, अगर उसको बढ़ाएंगे तो क्या है, गरीबी भी बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा। तो इसमें क्या है, 70 के डिकेड में 3.5%। ठीक है, पहले क्या थी, 3.5% है, वो एवरेज से जंप होकर इतनी हो जाती है, एक साल में इतना जंप करती है। तो 70 के डिकेड में अबाउट कितनी रखी गई, 6%। ठीक है, 70, 80 और 90 इसमें इतनी ही रही, 6% के आसपास रही जो ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट कोई ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा क्या हुई, उसके बाद है द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प। अगर हम अपनी ग्रोथ रेट को हाई रखते हैं तो वो किस में हेल्प करेगी, हमारी पावर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, गरीबी को कम करने में हेल्प करेगी। इट बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पावर्टी रिडक्शन। यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिंक होंगे, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पावर्टी रिडक्शन होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसमें क्या, वो किस में हेल्प करेगी,
रिसोर्सेज में हेल्प करेगी, लोगों को रिसोर्स मिलेंगे, लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो क्या है, इनकम होगी, इनकम होगी तो क्या है, वो अपनी जो बेसिक और असेसनल थिंग्स है वो परचेज कर पाएंगे। और जब जिसकी भी असेसनल थिंग्स है, असेसनल नेसेसिटीज़ हैं, आवश्यक ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरी हो रही हैं तो वो क्या है, गरीब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो एक सर्कल सा बन जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कि पावर्टी रिड्यूस होने लगती है अपने आप, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है। इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड द स्कूल इन द होप द गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रन्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन। तो यहाँ पर सारा मेनली यही बताया कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ, बच्चों के अलावा क्या है, लड़कियां भी अगर स्कूल जा रही हैं और इसके अलावा उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अगर उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है, तो इट मीन्स क्या है, पावर्टी रिड्यूस हो रही। ठीक है, और गांव में क्या है, गांव में ज़्यादातर पावर्टी ज़्यादा मिलती है, डायरेक्ट पावर्टी हमें देखने को मिलती है। और उसमें क्यों क्यों है ऐसा वहाँ पर, क्योंकि लोग हैं एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के और इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे तो जो गांव वाले एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है वो भी क्या है, काम की तरफ ध्यान लगाएंगे, एक तरह से उनको पार्ट टाइम काम मिल जाएगा। In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty program। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस हमने देखी, तो इसमें अकेले इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि गांव में भी गरीबी है और शहरों में भी इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिसको जो बिलो पावर्टी लाइन आते हैं। ठीक है, उनके लिए भी सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो जो हमने सेकंड प्लान किया था कि एंटी पावर्टी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएंगे, तो उनसे हम पावर्टी रिड्यूस कर सकते हैं। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly और indirectly। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई बार तो सीधे तौर पे उसका फ़र्क पड़ता है गरीबी के ऊपर, कि गरीबी कम हो जाती है, कि लोगों को काम मिल जाता है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्कीम ऐसी है जिसका इनडायरेक्ट वे पे गरीबी के ऊपर असर पड़ेगा, कि गरीबी कम हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर पहली है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जिसको नरेगा के नाम से जाना गया, नेशनल रूरल, राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी एक्ट यानी कि अधिनियम। तो इसमें ये कब पास हुआ है, कब 2005 में पास हुआ है, सितंबर 2005 में इसको पास किया गया है और तभी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स हेयर, बेटा यहाँ पर एक चीज़ और है, कुछ जो न्यू एडिशन है उसमें कुछ डाटा नहीं है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें 100 डेज पर ईयर, कि ईयर में एक साल में 100 दिन काम मिलेगा, एश्योर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकी पक्का मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट को कुछ भी करवाना आए। ठीक है, और स्टार्टिंग में रूरल एरिया में कितने में स्टार्ट किया गया था, ये 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दी गई थे, वो 600 है। ये सारा डाटा तो है कि इसमें जो ओल्ड एडिशन की बुक हैं, जो अब न्यू लेटेस्ट डाटा आया है बेटा 2017-18 का में भी, तो उसमें क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बजाय क्या है, टोटल पर्सन दिए गए हैं कि कितने पर्सन को काम मिला है, कितने पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है कि टीचर्स क्या बता रहे हैं, हमारी बुक में क्या है। लिटिल बिट चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, वही बात आ जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, 100 डेज़ के लिए जो काम मिला था वो स्टार्टिंग में 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यू कैन राइट डाउन इन योर बुक और नोटबुक ऑल्सो। आप बुक और नोटबुक में आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुई थी तो 200 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था, बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो एस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एस्टेब्लिश किया है, एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड किया है, जिससे जो ये फंड बनाया है, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है एक तरह से, तो इस फंड में से ही, ऑर्गेनाइजेशन तो हम कह नहीं सकते, कि एक तरह से ऐसा अकाउंट बनाया है कि यहाँ से जो पैसा जाएगा वो सिर्फ किसके पास जाएगा, जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, जो नरेगा में एम्प्लॉय हैं उन्हीं को यहाँ से
सैलरी मिलेगी, जो भी उनको डेली बेसिस पे मिलता है या उनको मंथली मिलता है। ओके। अंडर द प्रोग्राम इफ एनी एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर उनको काम नहीं मिलता है, किसी को भी, शी हो या ही हो, फीमेल हो या मेल हो, विल बी इंटाइटल्ड टू अ डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो उनको क्या है, डेली बेसिस पर क्या है, डेली बेसिस के अकॉर्डिंग उनको अलाउंस मिलेगा। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम हैज़ बीन द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। बेटा ये भी कुछ बच्चों के बुक में नहीं है। तो दूसरी जो स्कीम है वो क्या थी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कि काम के बदले क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। ठीक है, अगर जो लोग काम कर रहे हैं, ये क्यों चलाई, इसकी नीड क्यों हुई थी बेटा, क्योंकि बहुत सारे फीमेल जो मेल पर्सन थे वो क्या होते थे, सारा दिन काम करके जो शाम को जो भी उनको डेली बेसिस मिलते थे, जो भी सैलरी मिलती थी, उसको क्या करते थे, वो ड्रिंक करने में यूज़ कर देते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, फिर घर पे पैसे नहीं लेके जाएंगे, उससे कोई शराब वगैरह पी लेते थे, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, काम के बदले अनाज मिलेगा, कि उसको तो क्या करेंगे, उसको तो सेल करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर बेचेंगे तो भी जो भी अनाज मिलेगा, और ताकि घर अच्छे से चल पाए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था, ये किस में स्कीम, ये नरेगा में ही इंक्लूड हो गई है कुछ, तो कुछ बुक में ये नहीं भी है, तो डोंट बी कन्फ्यूज हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो विच वाज लॉन्च 2004, इसको 2004 में लॉन्च किया गया इन 50 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पर इनको लॉन्च किया गया था। द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, जो अनस्किल्ड काम कर सकते थे, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी का जो काम करते थे, उनके लिए ये स्कीम थी। और कहाँ पर थी, जो बैकवर्ड क्लास के लिए है और जो बहुत ही गरीब है, गांव में ये स्कीम चली थी। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज द 100% certainly sponsored scheme, and food grain are provided free of cost of the states. Once the NREGA is in force, the NFWP will be subsumed with this program. तो जो ये प्रोग्राम थी नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम, तो इसको किस में है, नरेगा में ही इंक्लूड कर दिया गया था, उसी में ही इसको मर्ज कर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट हमारी आती है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना थी, इसमें क्या था, इसमें भी लोगों को काम मिला गया था। द एम ऑफ, ये कब स्टार्ट हुई है, 1993 में स्टार्ट हुई है। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका एम क्या था, मेन एम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना रोज़गार लोग कर सके, अपना रोज़गार यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, अपनी शॉप ओपन कर सके, अपना कोई भी छोटा बिजनेस कर सके, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया। ठीक है, ये आप, और कहाँ पर, स्मॉल टाउन में, जो रूरल एरिया में एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, और स्मॉल टाउन है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। वो किस में हेल्प कर सकते हैं, छोटा बिजनेस बनाने में, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी फैक्ट्री लगाने में वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि ये स्कीम है जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना है, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है, तो इसमें क्या है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है। नेक्स्ट हमारी आती है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ है, 1995 में हुआ है। ठीक है, ये 93 में थी। यहाँ पर इंडिविजुअली लोगों को क्या है, सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, ठीक है, हेल्प मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो यहाँ पर क्या था, ये किसके लिए है, रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो ग्रामीण एरिया में है, जो जनरेशन है, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से क्या किया गया है। यहाँ पर भी क्या है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। A target for creating 25 lakh new job has been set for the program under the 10 5-year plan. तो यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना थी, और उसमें 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उस टाइम पे ये चलाई गई है। ठीक है,
जो ये पॉलिसी है, जो ये प्रोग्राम है 1995 में शुरू हुआ है। और ये उस टाइम पे कौन सा प्लानिंग कमीशन चल रहा था? 10वां 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था। इसमें भी क्या था, जो टारगेट रखा गया था कि लोगों को 25 लाख लोगों को क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, यू विल लर्न फुल फॉर्म ऑफ दीज पॉलिसी एंड प्रोग्राम। आप ये पॉलिसी हैं, इनकी फुल फॉर्म भी याद करोगे। ये कब लॉन्च की गई है? 1999 में। ठीक है, 1999 में इसको लॉन्च किया गया है। द प्रोग्राम एम, यहाँ एम क्या है? ब्रिंगिंग द असेस्ड पुअर फैमिली अबाव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self help group through a mix of बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पर जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग हैं, यानी कि गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर हैं, उनकी सहायता करनी है। कौन सहायता करेगा? स्वयं सहायक समूह हैं, यानी कि जो गांव में ग्रुप बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह हैं। ठीक है, और क्या है? जो बैंक है, बैंक उनको क्रेडिट दे सकता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो ग्रुप बने हुए हैं वो इनकी सहायता करेंगे। किस प्रोग्राम के अंडर? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि गांव की डेवलपमेंट करनी है। ये गांव में ही, आप नाम से भी देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए वेयर दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड, ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए थे, तो और किसके लिए इम्प्लीमेंट हुए थे? फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर विलेज डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब यहाँ पर भी नाम से ही है ग्रामोदय, यानी कि रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए। अगर रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम चला है, ये कब चला है? लॉन्च हुआ है 2000 में लॉन्च हुआ है। और इनका मेन पर्पज़, मेन एम क्या था? जो हमारी बेसिक सर्विस है, बेसिक नीड हमारी क्या है? फूड है, हेल्थ है, हमारी एजुकेशन है, तो हमारी बेसिक सर्विस भी यही रही, यही होंगी ना। विलेज में क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल ओपन करवाना। ठीक है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की, सैनिटेशन की, सफाई की व्यवस्था करना। तो इस तरह से बहुत सारी जो फैसिलिटी हैं, सर्विसेज हैं, जो गांव हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंडर गांव को हेल्प की गई है। ठीक है, गांव को ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प की जाती है कि आप अपने गांव में इस तरह की सुविधाएं लोगों को दो। नेक्स्ट हमारी आती है अंत्योदय अन्न योजना। तो इसमें क्या है? ये अंत्योदय अन्न योजना अबाउट विच यू विल रीडिंग मोर द नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? अंत्योदय अन्न, अंत्योदय यानी कि जहाँ अन्न से ही बात आ गई है, तो लोगों को क्या है? अन्न योजना कि लोगों को खाना देना और लोगों को कम कीमत पर अनाज देना। ठीक है, फूड प्रोवाइड करवाना लो प्राइस पे। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड। इनके जो रिजल्ट है बहुत मिक्स रहे। हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, और ये भी नहीं कह सकते कि हम ये बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं थी। ठीक है, कुछ एरिया में जो ये प्रोग्राम है वो अच्छे से चले, और लेकिन कुछ एरिया में क्या था? ये प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं मूव कर पाए जितना इनको मूव करना था। नेक्स्ट हमारा आता है द चैलेंजेस अहेड। आगे क्या चैलेंजेस थे? पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडिया मोस्ट compelling challenge. Wide spikes in poverty are visible between rural and अर्बन एरिया एंड अमंग डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पर क्या है कि रूरल बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने हैं, हमारे सामने हैं, और उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा पावर्टी का। तो पावर्टी में क्या है? पावर्टी जब जब ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पावर्टी रिड्यूस तो हो रही है, लेकिन वो इतनी रिड्यूस नहीं हो रही जितना उसको होना चाहिए था। ठीक है,
तो इसमें क्या रहा आगे, सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वर्नेबल टू पॉवर्टी, पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। तो उम्मीद की गई कि आगे आने वाले जो 10-15 साल हैं उसमें पॉवर्टी को अच्छे से रिड्यूस किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि हम वर्नेबल ग्रुप को फाइंड करके, ठीक है, जो संवेदनशील ग्रुप हैं उनको फाइंड करके कि कौन से हैं, कहाँ पर नीड है पॉवर्टी को रिड्यूस करने की, कहाँ पर एसेशनल जो चीज़ें हैं हमारी उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से हम अगले 10-15 सालों में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर सकते हैं इस फील्ड में। दिस वुड बी पॉसिबल mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, decline population growth, increasing in। तो ये सारा का सारा किस लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो जब हम क्या करेंगे, हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई करेंगे। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन मेक पॉइंट्स हेयर, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस है ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वुमेन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या है उसकी डेवलपमेंट करके। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट बनते हैं कि हम किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स द टू पॉवर्टी। इट इज लिविंग रेदर देन द रीजनेबल लेवल ऑफ द लिविंग। मैनी स्कॉलर advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to free themselves. तो यहाँ पर मेनली क्या है कि हम जिस पावर्टी की बात कर रहे हैं वो एक लिमिटेड सी पावर्टी है, ओवरऑल पावर्टी की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि जो इस लाइन से नीचे हैं वो गरीब हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो इसके लिए हमें ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। तो इस ज़्यादा काम कैसे कर पाएंगे, ठीक, वो कैसे होंगे, वो खुद सबके लिए क्या है, अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उनका ग्रो करते हैं तो इस तरह से जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्या होगा, जो अपने आप ही लोग हैं काम करने के लिए आगे आएंगे और काम करने के साथ क्या होगा, उनको इनकम भी प्रॉपर मिलेगी और इनकम मिलेगी तो क्या है, पावर्टी रिड्यूस ही होगी, ठीक है। इन द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शो दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट constituted poverty also changes. Eradication of poverty is always moving target. Hopeful we will be able to provide the minimum necessities in term only income to all people by the end of the next decade. तो यहाँ पर मेनली यही कहा गया है कि लास्ट में जब हम ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, अगर हम करवा देते हैं, और डेफिनेशन पावर्टी की जो डेफिनेशन हमने रखी है कि एक लाइन बना दी है पावर्टी लाइन की, इसके नीचे जो लोग रहेंगे वो क्या है, गरीब हैं, और उससे जो ऊपर हैं वो ठीक ठाक लोग हैं। अगर हम उसको ख़त्म करके जो हमारी कॉमन नेसेसिटीज़ हैं ये सारी की सारी इनको पूरा करने के ऊपर ध्यान देते हैं और अच्छे से ऑनेस्टली इनको फुलफ़िल भी करते हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ऑनेस्टली चलाती है, ईमानदारी से चलाती है, तो वी कैन रिड्यूस पावर्टी, हम पावर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। और ये सबसे बड़ा टास्क है गवर्नमेंट के लिए भी और अदर सोशल ग्रुप हैं उसके लिए भी। सबसे ज़्यादा हमें क्या करना होगा, जो जेंडर में इक्वलिटी बनाए रखनी होगी, डिग्निटी बनाए रखनी होगी पुअर पीपल की डिग्निटी कैसे होगी, जब उनको उनके फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे।
ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.